हेलो फ्रेंड, आज हम करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ये रियल नंबर 1 की इंट्रोडक्शन वीडियो का सेकंड पार्ट है। ओके, लास्ट वीडियो में हमने समझा था रियल नंबर क्या होते हैं। आज हम समझेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ क्या है, एंड क्वेश्चन प्रूव करेंगे, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। सो लेट्स स्टार्ट। सेकंड पार्ट है आपका द फंडामेंटल थ्योरम थ्योरम ऑफ So the fundamental theorem of arithmetic ये कहती क्या है? Every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. Okay, so मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे। Every composite composite numbers, okay, can be expressed as a product, okay, of primes. This factorization this factorization is unique, okay. थर्ड पार्ट कह रहे हैं इसका, apart from the order in which the prime factors occurs, okay. So the fundamental theorems of arithmetic क्या बोल रही है कि every composite number can be expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs. अब इसको ब्रेक डाउन करेंगे थ्री पार्ट्स में समझने के लिए। उससे पहले समझते हैं, इसमें दो वर्ड आए हैं, एक कंपोजिट नंबर और एक प्राइम नंबर। ओके, सो पहले इनको समझते हैं ये क्या होते हैं, फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन को ब्रेकआउट करेंगे और समझेंगे। ओके, सो प्राइम नंबर्स सो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं। ओके, कहने का मतलब है प्राइम नंबर वो नंबर है जो या तो वन के टेबल में आएंगे या तो अपने टेबल में, या तो वन की या तो इटसेल्फ। ओके, एग्जाम्पल के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एक्स्ट्रा। ओके, सो ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है। समझने वाली चीज ये है कि इसमें एग्जैक्टली इसके दो ही फैक्टर होंगे। नेक्स्ट वन इज कंपोजिट। ओके, कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट सो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ओके, एग्जाम्पल समझते हैं इसकी। जैसे सिक्स को लेते हैं। ओके, सो सिक्स के फैक्टर क्या होंगे? एक तो वन के टेबल में आएगा, टू में भी आएगा, थ्री में भी आएगा और अपने टेबल में भी आएगा। ओके, सो इसके कितने फैक्टर्स हैं? फोर फैक्टर्स हैं। ओके, सो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ओके, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? फोर। ओके, सो इसके फैक्टर्स का हमें वन, टू एंड फोर। ओके, सो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा? टू। ओके, इसके इससे छोटा प्राइम नंबर नहीं है और इससे छोटा कंपोजिट नंबर नहीं है। ओके, तो इसको समझते हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा कंपोजिट और प्राइम नंबर क्या होता है। सो एवरी कंपोजिट नंबर, फर्स्ट पार्ट लेते हैं अपनी डेफिनेशन का। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। ओके, सो इसको समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं। मतलब 88। ओके, तो इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 88 टू से करेंगे तो 44, टू से इसको डिवाइड करेंगे तो 22, फिर टू से करेंगे तो 11 और फिर 11 तो प्राइम नंबर है तो अपने टेबल में ही आएगा। ओके, देयरफॉर 88 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे? 2 इन 2 इंटू 2 इंटू 11। ओके,
सो आपने क्या किया कि एवरी कंपोजिट नंबर 88 इज अ कंपोजिट नंबर, ओके। आपने इसके ना फैक्टर्स निकाले, ओके। सो आपने क्या एक्सप्रेस किया, हर एक कंपोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, ओके। थ्योरम का फर्स्ट पार्ट है। सो एक और एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। 210, ओके। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 0, 5 अब 3 से इसके एंड में तो 5 आ गया, ओके। अगर आपको चेक करना है कि ये नंबर 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता, तो कैसे करते हैं, इन जितने इस नंबर की डिजिट्स है उनका सम करेंगे, अगर वो सम आता है 3 के टेबल में तो ये नंबर भी आएगा। जैसे 1 + 0 + 5 6 होता है, 6 आता है, यस। तो ये नंबर भी आएगा, तो 3 से करेंगे, 3 3 सा 9, 1 बचेगा, 3 5 सा 15, ओके। अब इसको प्लस कर लो, 5 3 8 होता है, नहीं आएगा, तो ये 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, ओके। इसके एंड में 5 है तो ये 5 के टेबल में आएगा, तो 5 से करते हैं। 5 से नंबर है तो यहाँ से कर लो, तो प्राइम फैक्टर्स इसके क्या है, 210 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 × 3 × 5 × 7, ओके। सो ये फर्स्ट पार्ट है इसका। अब इसको समझते हैं वापस से। कह रहा है 88 और 2 हमने एग्जांपल के लिए लिए, तो हर एक कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर है 88 एंड 210, क्योंकि इनके दो से ज्यादा फैक्टर्स है, ओके। कंपोजिट नंबर की सिंपल सी डेफिनेशन ये होती है, वो नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। हर एक कंपोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, और ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, है ना, जिनको आपने प्रोडक्ट किया है, ओके। दूसरा पार्ट समझो इसका। कह रहा है दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, हाँ बिल्कुल। अब देखो ये जितने मल्टीप्लाई हुए ना नंबर्स 88 के केस में, ठीक है, इसके जो फैक्टर्स आए हैं, ये फैक्टर्स ना अगर आप इंडिविजुअल को देखो तो ये सारे अपने आप में यूनिक है। 2 क्या है, यूनिक है, ये 2 भी अपने आप में यूनिक है। इसी तरह से 11 यूनिक है, 3 यूनिक है, इसमें भी देखो ये सारे प्राइम अपने आप में क्या है, ये सारे प्राइम नंबर है एक तो, और ये अपने आप में यूनिक है। इंडिविजुअल 2 को देखो ये यूनिक है, 3 को देखो ये इससे ज्यादा इसके फैक्टर निकलेंगे, इससे कहने का ये मतलब है ना, तो ये सारे क्या है, यूनिक है, ओके। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स, ओके। इसको सेकंड स्लाइड पे समझते हैं, ये क्या बोल गया। अब अच्छा, जैसे ना 210 था, ओके। अब 210 के केस में हमने जो फैक्टर्स निकाले थे वो ये हैं, 2 × 3 × 5 × 7, ओके। सो चलो इसको ना, जैसे सपोज मैं क्या करता हूँ, पहले मैंने 2 से करा, ओके, 105 आया। मैंने देखा इसके एंड में 5 है, मैंने 5 से कर दिया, ओके, 5 2 10, और यहाँ पे आया 1, ओके। फिर मैंने इसको किससे किया, 7 से कर दिया, जैसे सपोज, तो 7 3 और 3 तो प्राइम 1 है, देयरफॉर 210, इस केस में 2 × 5 × 7 × 3, ओके। सो जब ये चीज हुई, तो देखो इसकी ना थर्ड वाले पार्ट को समझो। कह रहा है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स, तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 3 × 5 × 7, और इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 5 × 7 × 3, ओके। सो आपको ये पता है कि जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो कॉम्यूटेटिव होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 6 का कोई फैक्टर होता है ना, वो क्या होगा, 1 2 और 3, ओके। तो 6 को आप ऐसे लिख सकते हो, 2 × 3, वो इक्वल होगा 3 × 2 के, है ना, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव, ओके। तो इसी तरह से जो इसका मल्टीप्लिकेशन है ना ये वाला, और जो इसका मल्टीप्लिकेशन है ये वाला, ओके, बस ऑर्डर ही तो चेंज हुआ है, बट इसका रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा, है ना। होप आपको समझ आई होगी ये अर्थमेटिक थ्योरम, ओके। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। वो कह रहा है कि HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। तो इस थ्योरम का यूज क्या होता है, वो इसकी एक एप्लीकेशन है कि इससे हम HCF और LCM फाइंड करते हैं, ओके। जितने भी हमारे कंपोजिट नंबर होंगे, किसी भी दो नंबर्स का अगर HCF और LCM फाइंड करना है, तो ये थ्योरम की हेल्प से हम कर सकते हैं इजीली, ओके। सो क्वेश्चन थर्ड वो क्या कह रहा है, HCF एंड LCM, ओके, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। आपको बोल रहा है, सो क्या करना है, HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर। एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं। 88 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, अगर 2 से करूंगा तो 44, फिर 2 से ये जाएगा 22, फिर 2 से जाएगा तो 11, और 11 तो प्राइम, 88 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 2 × 2 × 11, ओके। इसी तरह से 210 के ले लेते हैं, ओके। 2 से करेंगे तो 105 आएगा। अच्छा ये डिवाइड कैसे होता है,
वो भी समझ लो आप। टू से करा, टू वन जा टू। ओके, तो कुछ नहीं बचा, फिर ये वन नीचे आया। ओके, अब ये वन ना इससे छोटा है तो ये रिमाइंडर बन जाएगा इसके लिए। ओके, लेकिन यहाँ पे ना अभी एक डिजिट और बची है जो कि जीरो है। अगर नेक्स्ट डिजिट बची हो तो उसको नीचे उतारने के लिए यहाँ पे जीरो लगाना पड़ता है। ओके, तो उस केस में ये जीरो नीचे आएगा। अब टू फाइव है। ओके, तो एस, इसलिए ये वन जीरो फाइव आता है। फिर आप इसको करोगे थ्री का। अच्छा, थ्री का मैंने पहले बताया, थ्री का कैसे चेक करते हैं। थ्री के केस में आपको क्या करना है, इन सारे डिजिट का सम करना है। वन प्लस जीरो प्लस फाइव, अगर वो आया थ्री के टेबल में सब, तो ये नंबर भी आएगा। तो सिक्स आता है, यस, तो ये आएगा। थ्री थ्री ज़ा नाइन, वन बचेगा। थ्री फाइव ज़ा 15। ओके, अब इसके एंड में फाइव है। थ्री का चेक कर लो वापस से, अगर करना है थ्री प्लस फाइव एट होता है तो उस केस में नहीं आएगा। तो इसके एंड में फाइव है तो फाइव से जाएगा। ओके, तो फाइव सेवन ज़ा, और सेवन तो प्राइम नंबर है। टू टेन के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या है, टू इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन। ओके, अब देखो आपको ना एच सी एफ और एलसीएम फाइंड करने हैं इनके। देयर फोर एच सी एफ किसी भी दो नंबर के, 88 कॉमा 210, ये दो नंबर है, इनका एच सी एफ फाइंड करना। तो एच सी एफ है ना, आपको सिंपल सा याद रखना है, जो इन दोनों में कॉमन है ना वो इनका एच सी एफ होगा। तो एक देखो, इसमें टू है, इसमें भी टू है, तो एक टू कॉमन आया, और है कुछ कॉमन नहीं। देयर फोर एच सी एफ क्या है इन दोनों का, टू। एलसीएम, एलसीएम आपको फाइंड करना है किसी भी दो नंबर का। ओके, कॉमन को वन टाइम लिखना है। देखो टू इसमें वन एक टाइम है, इसमें भी टू है, तो हमने इसको लिख दिया। बाकी सबको लिख दो आप, टू इंटू 11, तो कॉमन में चला गया, बाकी ये बचा सेवन। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट सेम आएगा। ओके, चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये सारा रफ पार्ट है। तो देखो, इसको करेंगे, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, 88 बनेगा, ठीक है। और इसको करोगे तो थ्री फाइव ज़ा 15, और 15 सेवन ज़ा 105। ओके, सो 105 को ऊपर लिख लिया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। एट फाइव ज़ा 40, फोर कैरी आया, ठीक है, जीरो ज़ा जीरो होगा, फोर आ जाएगा। और फिर एट वन ज़ा एट, इसको करेंगे तो सेम ही आएगा, है ना। जीरो फोर एट, तो जीरो फोर टू वन। तो एलसीएम क्या है आपका, 9240। ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आपने ना फाइंड करना सीख लिया प्राइम फैक्टर से एलसीएम और एचसीएफ। ओके, अब हमें देखना है इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। ओके, चलो करते हैं। सो क्वेश्चन फोर्थ है आपका, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, आपको रिलेशन फाइंड करना है। तो रिलेशन में मैं बताऊं, वी नो दैट, आप लिख सकते हो, जैसा कि हमें पता है कि जो एलसीएम होता है ना किसी भी दो नंबर का, ए कॉमा बी का, इनटू एचसीएफ होता है ना किसी भी दो नंबर का, वो इक्वल होता है उन नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के। ओके, एग्जाम्पल से भी समझते हैं इसको, एक दो और इसके रिजल्ट से निकाल लेते हैं, फिर एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। ओके, तो ये क्या कहता है कि एलसीएम होता है ना किसी दो नंबर का, मल्टीप्लाई एचसीएफ होगा ना किसी भी दो नंबर का, वो ना उन दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ओके, इससे देखो कि इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ओके, और देखो फॉर्म इक्वेशन से वन से हम कुछ ना ड्राइव करेंगे। ओके, तो अगर मुझे सिर्फ एल दो नंबर गिवन है और एचसीएफ गिवन है, उस केस में मैं एलसीएम निकाल सकता हूँ। ओके, देखो ए इंटू बी, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो एच सी एफ कॉमा बी। अगर मुझे एक और सिनेरियो ले सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, अगर मुझे एलसीएम गिवन है और नंबर्स गिवन है तो मैं एच सी एफ भी निकाल सकता हूँ ना। एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी का वो होगा प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी। ओके, और एलसीएम को आप डिवाइड में डाल दोगे, कॉमा बी का। एक ये भी हो सकता है, और हो सकता है इक्वेशन फर्स्ट से, अगर आपको मान लो एलसीएम और एचसीएफ गिवन है
और फर्स्ट नंबर निकालना है। ओके, तो उस केस में आपको ए की वैल्यू क्या होगी, ये भी उधर जाके डिवाइड कर देगा। ओके, तो एलसीएम कॉमा बी इंटू एचसीएफ किसी भी दो नंबर का डिवाइडेड बाय बी, तो ये मिल जाएगा आपको ए की वैल्यू, फर्स्ट नंबर मिलेगा। और लास्ट क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन वन से अगर ड्राइव करोगे दिस इम्प्लाइज, देखो अगर सेकंड नंबर निकालना है और ये तीनों चीज़ें गिवन है तो ये इधर जाके इसको डिवाइड कर देगा, है ना, तो बी की वैल्यू मिल जाएगी, बी मतलब सेकंड नंबर है आपका। तो एलसीएम ए कॉमा बी एच सी एफ ए कॉमा बी टू ए। ओके, तो रिलेशन, ये रिलेशन है इनके बीच में, ठीक है, रिलेशन बिटवीन एच सी एफ एंड एलसीएम। ये हमें पता है कि जो एलसीएम इंटू एच सी एफ होता है किसी दो नंबर का, उनका अगर प्रोडक्ट करें तो वो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इससे फिर हमें ये रिजल्ट सेट मिलते हैं। ओके, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल एक, इस एग्जाम्पल को ना यहीं से कर लेते हैं। ओके, तो देखो एच सी एफ टू है, ओके, और एलसीएम आपका ये है। ओके, एग्जाम्पल से करते हैं इसको। ए इज इक्वल टू 88 है हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल में, और बी इज इक्वल टू 210 है। ओके, अब देखो वी नो दैट कि जो एच सी एफ होता है ना किसी भी दो नंबर का, इंटू एलसीएम होता है किसी भी दो नंबर का। ओके, वो क्या होता है, ए इंटू बी के प्रोडक्ट के बराबर होता है ना। तो चलो मान लो कि ये दो नंबर गिवन है आपको, ठीक है, और एच सी एफ हमें पता है, एच सी एफ क्या है हमारा, टू, है ना। तो उस केस में एच सी एफ क्या है हमारा, टू, है ना। हम एलसीएम फाइंड करते हैं जो कि आना चाहिए 9240। ओके, तो चलो देखो एच सी एफ ऑफ 88 कॉमा 210 का इंटू एल सी एम 88 कॉमा 210 का, वो इक्वल होगा 88 इंटू 210। ओके, तो एच सी एफ क्या आपका टू इंटू एल सी एम 88 कॉमा 210 का, ये 88 इंटू 210, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके 88 कॉमा, ये इधर जाएगा डिवाइड करेगा इसको, टू, ये बना 44। ओके, तो देखो इसका रफ पार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं रफ पार्ट में इसको। 210 को मल्टीप्लाई कर दो 44 से। ओके, 048, 048, तो 04219, देयर फोर एलसीएम, एलसीएम 88,210 का क्या है आपका 9240, जो कि एग्जैक्ट सेम है 9240। ओके, ऑल्सो चलो इसका एच सी एफ फाइंड करते हैं, एच सी एफ ऑफ 88,210 का। ओके, तो उस केस में ये एच सी एफ, ये एलसीएम उधर जाके इनको डिवाइड करेगा, तो 88 इंटू 210 डिवाइडेड बाय 9240। ओके, टू से करेंगे तो 44 आएगा, इसको टू से करेंगे, टू फोर ज़ा 8, यहाँ बचेगा 1, टू सिक्स ज़ा 12, बचेगा 4। ओके, फिर टू से करेंगे तो ये होगा 22, और इसको करेंगे तो टू टू ज़ा 4, टू थ्री ज़ा 6, टू वन ज़ा 2 और 0। ओके, ये 0 इससे कैंसिल होगा। फिर अब इससे करेंगे, है ना, क्योंकि इसके एंड में 1 है, इसके एंड में भी 1 है, तो हम इसको प्लस करके चेक कर सकते हैं, 1 प्लस 2 3 है, ठीक है, और ये 3 प्लस 3 6 है, तो ये 3 की टेबल से कट जाएगा, 3 7 ज़ा 21, इसको करेंगे, ये 20, 3 7 ज़ा 21, 2 बचेगा, 3 7 ज़ा 21, 1 ज़ा 11 ज़ा 11 1 ज़ा 11 2 ज़ा। ओके, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज करके ये लिख रहा हूँ कि जो एच सी एफ है ना 88 कॉमा 210 का, वो क्या है, 2 है। ओके, सो ये रिलेशन है और ये इसकी एग्जांपल है, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं ए और बी। आने वाले क्वेश्चंस में हम करेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो करते हैं इसका लास्ट पार्ट जो कि है प्रूफ दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ओके, सो हमें प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, प्रूफ दैट रूट टू इज
एन इरेशनल इरेशनल नंबर है। ओके, सो इसे हमें प्रूव करना है। इसका प्रूफ करते हैं। इसको हम प्रूफ करेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, पहले हम मान लेंगे कि ये रैशनल नंबर है। ओके, लेट अस assume that कि जो रूट टू है ना, रूट टू इज अ रैशनल नंबर। ओके, ये क्या है? रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है, ओके, तो इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, है ना? क्योंकि डेफिनेशन क्या है रैशनल नंबर की? रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जहाँ पे पी और क्यू बिलोंग्स करेंगे इंटीजर सेट को। ओके, एंड जो क्यू है आपका नॉट इक्वल टू जीरो होगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है पी एंड क्यू आर को प्राइम। ये क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। को प्राइम क्या होते हैं? जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन होता है। ओके, सो हमने माना है कि ये जो रूट टू है वो एक रैशनल नंबर है। देयरफॉर अगर रैशनल नंबर है तो रूट टू को एक्सप्रेस कर सकते हैं हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। ओके, जहाँ पे पी कॉमा क्यू बिलोंग्स करेंगे इंटीजर सेट को, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, एंड पी और क्यू आर को प्राइम। ये नंबर क्या होंगे आपके? को प्राइम होंगे। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी। अब स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट को। ओके, सो वी गेट, हमें क्या मिलेगा? रूट टू का स्क्वायर इक्वल टू क्यू पी अपॉन क्यू का स्क्वायर। ओके, रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब होता है एक्चुअली? देखो, ऐसा बोलते हैं रूट से स्क्वायर कैंसिल है, तो जो रूट होता है ना उसकी वैल्यू पावर में वन बाई टू होती है। ओके, तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ ना रूट टू, ओके, तो इसका मतलब होता है टू की पावर में वन बाई टू। ओके, और जब मैं स्क्वायर करता हूँ ना इसका इस तरह से, ओके, तो इसका मतलब होगा रूट की वैल्यू वन बाई टू होती है, और इनटू में ये टू स्क्वायर का आएगा, टू टू कैंसिल हो गए, तो टू की पावर वन दैट इज टू। ओके, सो ये होता है इसके पीछे का लॉजिक कहने का। ओके, सो यहाँ पे टू आएगा और ये होगा पी का स्क्वायर अपॉन में क्यू का स्क्वायर। अब ये यहाँ पे डिवाइड है क्यू स्क्वायर, इस साइड जाके टू से मल्टीप्लाई करेगा, है ना, इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। ओके, ये इक्वेशन क्या बनी? ये इक्वेशन बनी आपकी सेकंड। ओके, अब देखो इक्वेशन सेकंड को देख के ये समझ में आता है कि जो ये टू है ना वो मल्टीप्लाई कर रहा है क्यू को, क्यू के स्क्वायर को। ओके, ओके, सो अगर ये ना इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? डिवाइड करने लगेगा। ये टू अगर इस साइड जाएगा तो क्या करेगा? पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। ओके, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ओके, इक्वेशन सेकंड को देखिए कैसे समझ आ रहा है कि जो पी स्क्वायर है ना इज डिविजिबल बाय, है ना, इज डिविजिबल बाय किससे? टू से। अगर पी स्क्वायर डिविजिबल बाय टू है, टू से, है ना, देन जो पी होगा ना इज ऑल्सो इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू, है ना। इसको भी समझ लो, इसका क्या मतलब है? अगर किसी नंबर का स्क्वायर अगर डिविजिबल है टू से, ओके, जैसे सपोज एग्जांपल के लिए लेता हूँ मैं 16 लेता हूँ। ओके, अगर 16 टू से डिविजिबल है तो ये स्क्वायर किसका होता है? फोर का, तो फोर भी तो टू से डिविजिबल होगा, है ना। कुछ ऐसी बात है ये। ओके, सो ये क्वेश्चन थर्ड हो गई। ऑल्सो हम ना एज्यूम कर लेते हैं कि जो पी है ना हमारा वो क्या है? टू एम है। ओके, इसको मान लेते हैं फॉर सम इंटीजर एम के लिए। ओके, देयरफॉर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस पी की वैल्यू को क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे, ना, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन सेकंड। ओके, इस इक्वेशन सेकंड में इस पी की वैल्यू को क्या कर दो आप? सब्स्टिट्यूट कर दो। ये सारा स्मॉल पी है। ओके, देयरफॉर तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी? टू क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम का स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करने के बाद। ओके, सो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी? टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? टू का स्क्वायर फोर होगा और एम स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो फोर एम स्क्वायर ऐसे लिखेंगे।
अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या करेगा, एम स्क्वायर, 4m² को डिवाइड करेगा, है ना। तो इसको कर देते हैं 2 इज इक्वल टू 4/2m², ये कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, ओके। q² इज इक्वल टू 2 इंटू m², है ना। ये इक्वेशन मान लो तीसरी, ओके। सो थर्ड इक्वेशन को देख के क्या समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि ये जो 2 है ना, इस साइड आके इस q² को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, करेगा ना। देयरफॉर क्योंकि ये m² के साथ मल्टीप्लाई में है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो हमारा नंबर है ना, q², जो ये q² है ना, इज डिविजिबल बाय टू। अगर ये q² डिविजिबल है 2 से, देन जो q होगा इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, है ना। ये डिविजिबल होगा, ये भी 2 से डिविजिबल होगा, सेम चीज वही। अगर 16 है जो कि 4 का स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायर डिविजिबल है 2 से, तो वो नंबर भी तो डिविजिबल होगा 2 से, है ना। ओके। सो अब ना ध्यान से समझो इस चीज को कि अगर इक्वेशन थर्ड को देखो, ठीक है, उसने ये हमें रिजल्ट सेट दिया, ओके। सो एक रिजल्ट सेट ये देखो कि जो q है ना, इज डिविजिबल बाय 2 है, ओके। और जो यहाँ पे p है ना, वो क्या है, वो भी डिविजिबल बाय है 2 से। मतलब p एंड q के अंदर 2 कॉमन फैक्टर आ गया, ओके, क्योंकि दोनों डिविजिबल हो रहे हैं 2 से। लेकिन ये p और q क्या है, आपके को प्राइम नंबर है, ओके। सो ये ना कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है किसकी, रैशनल नंबर की डेफिनेशन को ही, है ना। कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, क्यों, क्योंकि ये को प्राइम होते हैं, लेकिन अगर इन दोनों p भी डिवाइड हो रहा है 2 से और q भी डिवाइड हो रहा है 2 से, उस केस में इन दोनों के बीच में क्या होगा, इसका मतलब समझ रहे हो। इन दोनों इक्वेशन से वो क्या समझ में आ रहा है कि ये ऐसे बोल रहा है, जो p है ना उसमें भी 2 है और q है ना उसमें भी 2 है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये दोनों क्या थे, रैशनल नंबर थे, है ना। इसलिए जो हमारी अजम्पशन है वो रॉन्ग है ना। ये हमने कंक्लूड किया कि जो हमारी अजम्पशन है वो रॉन्ग है, क्योंकि कंडीशन ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है इसकी डेफिनेशन को, ओके। सो लिखते हैं, इसको लिखते हैं, ओके। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन दूसरी एंड इक्वेशन तीसरी, फ्रॉम इक्वेशन दूसरी एंड तीसरी से हमें क्या मिल रहा है कि जो q है ना वो डिविजिबल है 2 से और p भी डिविजिबल है 2 से। इसका मतलब ना p एंड q आर नॉट को प्राइम, है ना। सबसे पहले तो ये कि ये को प्राइम ही नहीं है ना। अगर को प्राइम नहीं है तो इसकी डेफिनेशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ओके। तो हमने क्या कंक्लूड किया, सो वी कंक्लूड कंक्लूड दैट अवर assumption इज रॉन्ग, हमारी assumption क्या है, रॉन्ग है। देयरफॉर √2 इज एन इरेशनल इरेशनल नंबर है, ओके। √2 क्या है आपका, इरेशनल नंबर है, हेंस प्रूव्ड, है ना। ये आपने प्रूव्ड कर दिया, ओके। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो एक बार रिकैप कर लेते हैं सारा कुछ। हमने इसमें सीखा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, और प्रूव किया लास्ट में क्वेश्चन √2 को, ओके, कि वो इरेशनल नंबर है। सो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि हर कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके प्रोडक्ट में, ओके। हमने निकाले कुछ कंपोजिट नंबर की एग्जांपल ली, उसके प्रोडक्ट फैक्टर्स फाइंड किए, और फिर हमने देखा कि वो यूनिक भी है, और उसका ऑर्डर चाहे ऐसे रखो या फिर उसका ऑर्डर चाहे ऐसे रखो, ओके। ये नंबर क्या होते हैं, रिजल्ट हमें सेम ही देते हैं, ओके। फिर हमने रिलेशन प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने इसका कुछ और रिजल्ट सेट फाइंड किए, ओके। फिर हमने इनके बीच का रिलेशन फाइंड किया, ओके, क्या रिलेशन रहता है, ओके। वो सारी चीज़ें फाइंड की, फिर एक एग्जांपल लेके समझा कि अगर हमें कुछ सिनेरियो में एचसीएफ या एलसीएम गिवन है तो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं उनके आंसर्स, ओके। और लास्ट में हमने प्रूव किया ये क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक पे। एंड ऑल्सो प्लीज़